हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं यू सेट का पेपर जो कि 7 जनवरी 2024 में हुआ है। तो उसका पहला क्वेश्चन है स्वयं स्टैंड फॉर, यानी कि जो स्वयं है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल कौन सा है? इसका सही आंसर है SMTP। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जो अदर ऑप्शन है उनकी भी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन है TCP/IP। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है, वो क्या है? WAP। ठीक है। नेक्स्ट है UDP। UDP क्या होता है? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। अब आगे है HTML इज़ यूज्ड फॉर। सबसे पहले तो हम HTML की फुल फॉर्म जान लेते हैं। वो क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक इज कॉल्ड। इसका जो ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए? वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, या तो वर्ल्ड वाइड वेब होगा या फिर वेब ब्राउज़र होगा। अब देखते हैं कि आंसर की में क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट वर्क्स बिकॉज एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट यूजेज द सेम सेट ऑफ रूल्स। जो सेम सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? ISDN के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ISDN है। इसका करेक्ट आंसर होगा ISDN। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हाउ मैनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स आर रिकमेंडेड बाय NEP 2020। जो NEP 2020 है उसमें UG प्रोग्राम के अंदर, जो 3 साल का जो UG प्रोग्राम है उसके अंदर कितनी एंट्री ले सकते हैं, कितनी एग्जिट ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ सबसे पहले डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी रिगार्डिंग दिस। इसमें क्या बताया गया देखो, इसके अंदर आपकी क्या होती है? एंट्रीज़ होती है, 4 एंट्रीज़ होती हैं, 4 एग्जिस्ट होती है। वो कैसे कैसे रहती है? अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? 12th होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या किस में करते हैं? लेवल 5 में करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ से फर्स्ट ईयर करके अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? लेवल 6 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो आपने फर्स्ट ईयर किया है वहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हो सेकेंड ईयर में तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? थर्ड ईयर। अगर आप थर्ड ईयर में एंट्री करना चाहते हो तो आपके पास लेवल 7 का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यानी कि आपके पास क्या है? जो आपने जो सेकेंड ईयर जो कंप्लीट करा है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो यानी कि आपकी क्या हो जाएगी? 3 साल की डिग्री हो गई है तो इसको हम आप वो क्या देंगे? आपको डिग्री प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो फोर्थ ईयर में, ठीक है, तो फोर्थ ईयर के लिए आपके पास 3 साल वाली जो डिग्री है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपको अवॉर्ड किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? डिग्री यानी कि ऑनर्स। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑनर्स इन बायोटेक, ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो ऑनर्स जो सब वो सब लगता है वो किसके बाद लगता है? फोर्थ ईयर के बाद लगता है। ठीक है, तो 3 साल की डिग्री के बाद आपको अगर फोर्थ ईयर में एंट्री लेनी है तो आप क्या कर सकते हो? फोर्थ ईयर में अपने 3 साल की जो डिग्री है वो दिखा करके आप फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें क्या हुआ? 4 तो आपकी एंट्रीज़ हो गई और 4 ही एग्जिस्ट हो गई। तो जो 4 एंट्रीज़ और 4 एग्जिस्ट हुई, चौथे एग्जिस्ट में आपको क्या मिलेगा? ऑनर्स से अवॉर्ड किया जाएगा, उस डिग्री से अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 4 एंट्रीज एंड 4 एग्जिस्ट। नेक्स्ट है एज पर गाइडलाइंस बाय द UGC एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेगरिज्म द परसेंटेज ऑफ कंटेंट सिमिलैरिटी अलाउड। कितनी परसेंट ऑफ सिमिलैरिटी अलाउड होती है? वो कितनी होती है आपकी? 10% होती है। द स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। किसने रिकमेंड किया था? सबसे पहले किसने किया था? कोठारी कमीशन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एपेक्स एनर्जी दैट रेगुलेट हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, वो कौन है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नैक ग्रेडिंग, अगर नैक ग्रेडिंग की जाए तो कौन सा कंसिडर नहीं होता एज ए फैक्टर, वो क्या होता है आपका, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी उसमें कंसिडर किया जाता है, पब्लिकेशंस कितने हैं वो कंसिडर किया जाता है, और उसका स्टेटस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये भी क्या है कंसिडर किया जाता है। तो प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट का वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द रिसेंटली रिलीज नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज ड्राफ्टेड बाय। जो रिसेंटली जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो किसने ड्राफ्ट किया, वो किसने तैयार किया है, यूजीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, यानी कि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है उसका मीनिंग क्या होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम, यानी कि आप उससे क्या कर रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, यानी कि जो डिफरेंटली एबल लर्नर्स होते हैं उसको इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है, प्रमोट करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। तो ये गलत है क्योंकि हमारे पास तो अलग तरह के स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसके लिए। तो उसका क्या हुआ, फर्स्ट जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट, सेकंड जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। अगर आप इन चार ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। रिसर्च क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आपके फिनोमिना के अंदर। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च प्रॉब्लम का। रिसर्च प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मस्ट बी हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल। ये क्या होनी चाहिए, हाईली फोकस्ड होनी चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए। जो अदर ऑब्जेक्टिव अगर आप इसके पढ़ोगे तो वो इतने ज़्यादा इसके नहीं है, ठीक है। जैसे कि नोट प्रेजेंट ब्रीफली आपको उसको प्रेजेंट नहीं करना है, एड्रेस द लेस इमीडिएट ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट पे रिसर्च करोगे जिसकी कोई आउटकम ही नहीं है तो उसका भी क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि यह हाईली फोकस्ड होनी चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके हर एक डाउट जो है रिगार्डिंग इस पेपर के जो 15 क्वेश्चन, इनिशियली जो 15 क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो सभी क्लियर हो गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।